फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा को सुन पा रहे हैं। जिन व्यक्तियों को संपूर्ण महाकथा को फिर से सुनना है वो हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन से लगातार आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो जो आपने अभी छोड़ा है, और आगे भी क्रमशः आप सुनते रहेंगे। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर भगवान श्री कृष्ण का एक प्यारा सा भजन कीर्तन, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। मेरे साथ पे जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों से एक निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय श्री राधे, राधे कृष्ण जरूर लिख के रखें। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी मंगल और अभिलाषा हमारी रहेगी। आज का बहुत ही पावन दिन हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस की आज वर्षगांठ है। सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह हमारी बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि हम भारत देश की धरती पर जन्म लेकर अपने आप को गौरवान्वित करें हैं। हम उन धरती पर जन्म लिए हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र जी और आदि अनेक भगवान विष्णु के अवतार यहाँ पर जन्म लिए हैं। हमें अपने आप पर गर्व अपना चाहिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण होगा। सभी कृष्ण प्रेमियों से पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें राधे राधे। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि आप राधे राधे लिखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी शुभ और मंगल कामनाएं हमारी रहेगी। 4 बजने वाले हैं। आइए मंगलाचारण गुरुचारण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदराय नमः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय।
बोलो श्री पितृ देवता की जय। मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, तमेव बन्धो सखास्तु त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा, गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं, लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्, ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानं, सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगनविरधानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवहरं, सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय।
बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें राधे राधे। आज बहुत ही पावन दिन है कि आज स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ है और हमारा जन्म उन स्थान पे उस धरती पर हुआ है जहाँ पर भगवानों ने अनेक रूप धारण करके इस धरती को, इस माँ को पवित्र किया है। आइए सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसके साथ पर ही भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारा सा भजन कीर्तन आइए सुनते हैं। आप भी मेरे साथ में भजन करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। राधा कृष्ण के जो नैना हैं बहुत ही कजरारे हैं। बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे, नैना कजरारे, नैना कजरारे। बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे। मोर का मुकुट, मोर का मुकुट, शीस पे शोभा पा रहा, शीस पे शोभा पा रहा। मुखड़े को देख कर चांद भी लजा रहा, मुखड़े को देख कर, मुखड़े को देख कर चांद भी लजा रहा, चांद भी लजा रहा। बांके बिहारी, बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे, नैना कजरारे। अधरों से छलके हैं, अधरों से छलके हैं राह की फुहारे, अधरों से छलके हैं राह की फुहारे। बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे। बांके बिहारी, तेरे नैना कजरारे, नैना कजरारे। तीखी कटारें, तीखी कटारें, दोनों नैना में कजरा, तीखी कटारें,
कजरा दोनों नैना में कजरा दोनों नैना में कजरा बाल तिहारे बाल है तिहारे जैसे सावन की बदरा बाल है तिहारे जैसे सावन की बदरा जैसे सावन की बदरा गालों पे छाए गालों पे छाए काले काले घुंघराले गालों पे छाए काले काले घुंघराले बांके बिहारी बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे तेरे नैना कजरा रे बांके बिहारी बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे पतली कमर तेरी पतली कमर तेरी लचके कमाल की पतली कमर तेरी लचके कमाल की वारी वारी जाऊं वारी वारी जाऊं तेरी मस्तानी चाल की वारी वारी जाऊं तेरी मस्तानी चाल की करके पायलिया करके पायलिया करके पायलिया तेरी मीठी झनकारे करके पायलिया तेरी मीठी झनकारे बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे बांके बिहारी बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे तेरे नैना कजरा रे राधे बचाऊं राधे बचाऊं तुझे सबसे नगर से राधे बचाऊं तुझे सबकी नजर से आज छुपा लूं तो ये नैनों के घर से आज छुपा लूं तो ये नैनों के घर से सुन मेरे प्यारे सुन मेरे प्यारे सुन मेरे प्यारे इस दिल की
सुन मेरे प्यारे इस दिल की पुकारे, बांके बिहारी बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे। मोर का मुकुट शीस पे शोभा पा रहा, मोर का मुकुट शीस पे शोभा पा रहा। मोर का मुकुट शीस पे शोभा पा रहा, मुखड़े को देख कर, मुखड़े को देख कर चांद भी लजा रहा, चांद भी लजा रहा। बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, तेरे नैना कजरा रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। इस प्यारा सा कीर्तन के बाद पर आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। मेरे साथ पे जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे राधे। भगवान कल की कथा पर भगवान क्षीर सागर से समुद्र मंथन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें से विष निकला। विष निकलने से भगवान शंकर ने उन्हें हलाल किया और भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा। उस नीलकंठ के बाद पर आज अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी रूप का अवतार ग्रहण करना, इस कथा का विवेचन करते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवताओं और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हो गई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। उसके बाद उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा क्योंकि भगवान उसे पहले से ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला।
उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौतुक नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को उसने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता था जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित और गले में स्वर्णहार पहने हुई थी। वे अपने मनोहर चार और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली थीं। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, जिसे भगवान की नित्य शक्ति है। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनसे सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि वह हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों से उन्हें बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उसके पवित्र अभिषेक के लिए सोने के घड़े में भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सभी औषधियाँ दी। गाँवों ने पंचगव्य, वसंत ऋतु ने चैत वैशाख में होने वाले सब फूल उपस्थित कर दिए। इस सामग्री से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्व ने मंगलमय संगीत की तान छोड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल संदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा जोर जोर से बजने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे हुए कलशों को उसने स्नान कराया। तब ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने जैसी वैजंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे हैं। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति गहने, सरस्वती के मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के सत्यवदन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों से कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजन कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मी जी की मुख शोभा अवर्णीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन केसर का लेप लग किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती तब उनके पायजेब बड़ी मधुर झनकार निकलती। ऐसा जान पड़ता है कि मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वर्ण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्हें क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है। किंतु किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई तो है महत्वशाली, परंतु वे काम को जीत नहीं सके। किन्हीं के ऐश्वर्य में बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य किस काम का जब दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं के धर्माचरण तो किन्हीं के प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। तो त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं में वीरता अवश्य है, परंतु वे काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य कुछ महात्माओं में विश्वास शक्ति है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में तत्कीलीन रहते हैं। किसी ऋषियों ने आयु तो बहुत लंबी कर ली, परंतु शील मगन में मंगल के में भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है तो उनका आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य किन्हीं में दोनों बातें हैं, परंतु अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण और नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान के ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनके समस्त सत्गुण नित्य निवास रहते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं करते। अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाह करते हैं, परंतु वे किसी की अपेक्षा नहीं करते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया।
लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान वक्ष स्थल को देखती हुए उनके पास खड़ी हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठाता देवता लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सदा निवास करने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणा भई चितवन से तीनों लोक लोकपति और अपने प्यारी प्रजा की अभिवृत्ति की। उस समय शंख तुरही मृदंग आदि बजने लगे, गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सभी प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन का करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता प्रजापति प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परिचित जब इधर लक्ष्मी जी ने दैत्य दानों की उपेक्षा कर ली, तब वे निर्मल उद्योग रहित निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी और मोटी थी, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था, आंखों में लालिमा थी, शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला था, गले में माला, अंग अंग सब प्रकार का आभूषण सुसज्जित और शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघरालू बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन आदि अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान का अशांश अवतार थे। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। वही आयुर्वेदिक के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हो गए। जब दैत्यों ने दृष्टि उन पर अपने हाथ से अमृत के भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले उस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन में निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद भर गया और वे भगवान की शरण में आए। उनकी दशा देखकर भक्त वत्सल कल्पतरु भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम लोग खेद न मत करो, मैं तुम्हारी माया से अपनी आपस में फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परिचित अमृत लोपोप दैत्य में उन सब के लिए आपस में झगड़ा हो गया। सभी कहने लगे कि पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं, अब तुम नहीं। इससे जो दुर्बल थे वह बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। जिन्होंने कलश छीन कर अपने हाथ में कर लिया था, वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमें बराबर का ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका ही आधा भाग मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी। उधर सभी उपाय जानने वाले सभी चतुर्मर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत अवकरणीय स्त्री का रूप धारण किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम देखने योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर कर्ण फूल से सुशोभित थे। अत्यंत कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख था। नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे। उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई। मुख से निकलते हुए सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पासों में उन्हें खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रही थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से झुंझुन रुंझुन और स्वच्छ साड़ी से ढके हुए निस्तंभ पर अपने शोभायमान करधनी अपनी अंगूठी छटा छिटका रही थी। अपनी सलज्जत मुस्कान, नाचती हुई तिरछी बाहों, विलास भरी चितवन से मोहनी रूपधारी भगवान
दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कमोदिन करने लगे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले मोहनी भगवान की जय। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित असुर आपस में सद्भाव प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे। डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक सुंदर बड़ी स्त्री और उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस वे आपस में डांट कर भूल कर उनके पास दौड़ गए और सब ने काम मोहित होकर उनसे पूछा, हे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो और क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण लोकपालों से भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर तुम मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते होंगे? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन तृप्त करने के लिए यहाँ तुम्हें भेजा है। माननीय, वैसे हम लोग एक जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हमारी डाह वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों के अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने इस प्रकार प्रार्थना की। तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर तिरछी चितवन से और उनकी ओर देखने लगे। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री भगवान ने कहा कि आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं कुल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हो? विवेकी पुरुष शिक्षाचारणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्याभिचारणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों सदा के नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं वह सब तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकती हूं। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उनकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सब ने एक ही स्वर में कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सब ने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों का घास चारा अन्न अनादि यथा योग्य दान किया और ब्राह्मणों से स्वतन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए। इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। अब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपों से सजे हुए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आ गई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थी। निस्तंभों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विहिल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज शावक के सून के समान जंघाएं थीं। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से शोभा भवन को मुखारित हो रहे थे। सुंदर कानों के उसमें सुंदर कुंडल थे और उनकी नासिका, कपोल और मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उन समस्त उनके स्तनों पर अंचल कुछ खिसक गया। भगवत के मोहिनी रूप में यह विचार किया, असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों को अलग अलग पंक्ति बना दी और फिर दोनों का कतार बांधकर अपने दल में बैठा दिया।
इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठ गए। देवताओं के पास आ गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे, जिस पे भी बूढ़े पर और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित असुर भी अपनी की भी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो रहा था और स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया, इससे वे और बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं की। जिस समय भगवान देवताओं ने अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा। देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया, परंतु तक्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत सत्संग सरग न होने का उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व दिन में और पूर्णिमा अमावस्या में वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों के जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय पर एक ही स्थान पर एक ही प्रयोजन और एक ही वस्तु के लिए एक विचार से ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपना परिश्रम का फल अमृत पा कर लिया, क्योंकि उन्हें भगवान की चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था, परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित हो गए। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर, पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ होता है, क्योंकि उसके मूल में वेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र, समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से तना, टहनियाँ, पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से सबके लिए हो जाते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री नारायण मोहिनी की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यद्यपि दानव दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की, फिर भी भगवान ने विमुख होने के कारण वह अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथ कर अमृत निकाला और अपने निजन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वो गरुड़ पर सवार होकर वहाँ से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिल गई है, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके और उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। उधर देवताओं ने तो एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे ही अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की घमासान लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से कही जाने लगी। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे और दोनों एक दूसरे के आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अनेकानेक शस्त्र शास्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे, डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की घिनघिनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कौतूहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारियों के साथ घुड़सवार और हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनसे कोई वीर ऊँटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर। कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे। बहुत से तिलमिले मच्छ और सरब भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी तरह से सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरों पर भी सवारी कर ली, तो बहुत से मनुष्य बकरे, मृग, सागर, मृग, हंस और सुअरों पर चढ़े थे।
इस प्रकार जल, स्थल और आकाश में रहने वाले भयंकर देखने वाले शरीर स्थूल बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित उस समय रंग बिरंगी पताकाओं से स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चवरों, वायु को उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलगी, कवच, आभूषण और सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों और वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए महासागर लहरा रहे हैं। परीक्षित रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि भय दानों के बनाए हुए वैरहस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध के समस्त सामग्रियां उनमें सुसज्जित थी। वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है इस बात का अनुमान नहीं किया जा सकता। तब बतलाया तो कैसे जा सकता है। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते जैसे उदराचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी बड़ी टुकड़ियां स्वामी निमुची, शंबर, बाण, प्रजित, अयोमुख, दुर्मदा, कमलनाथ, प्रेरित, हेती, अविलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदिष्ट, विरोचन, हयग्री, शंकुशिरा, कपिल, मेघधुंदमनी, तारक, ककराच, शंभु, निशुभ, जल, उत्कल, अरिष्ट नेमी, त्रिपुरापति, मय, पेलोक, कालेम और निजवाज कलत आदि स्थित थे। ये सब के सबद समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा। इन सब के असुरों ने एक नहीं अनेक बार के युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्तर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, वे मदोमत्त हो रहे थे। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे समय अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उन्होंने उसके कपोल से मद भर रहा था, इसलिए इंद्र की शोभा ऐसे हुई मानो भगवान सूर्य उदराचल पर आरूढ़ हो, उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और वायुधों से युद्ध। देवगण अपने अपने गुणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो गए। दोनों सेनापति आमने सामने खड़ी हो गई। दोनों की दोनों जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम के पीछे लेकर ललकार रहा था। कोई पीछे मर्म भेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वाभाविक कार्तिक, तारकासुर से, वरुण, हेति से, मित्र, प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कमलनाथ से, विश्वकर्मा, मय से, वसुंबरा, तष्टा से, सविता, विरोचन से लड़ने लगे। नमुची, अपराजित से, अश्विनी कुमार, वृषवर्षा से और सूर्यदेव बलि के कारण आदि 100 पुत्र युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा, पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी, निमुष और शंभु का झपट पड़े। परस्य जम्बासुर से महादेवी जी की, महिषासुर से अग्निदेव की, वातालापी और इल्लो से ब्रह्मा के पुत्र मरीच आदि की ठन गई। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। दुर्मुषादि कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की, बृहस्पति से, नरकासुर से, शनिचर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मजदूर, कालियों के साथ वसुगण, पौलमों के साथ विश्व देवगण और क्रोध वशों के साथ रुद्रगण संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे का भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे बाण, तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भुषंडी, चक्र, गदा, सृष्टि, पटिस, शक्ति, उल्मुख, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मकदूर, परदी और बंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने स्वरों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी भी भुजा, किसी की जंगा और किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए तो किसी की ध्वजा, धनुष, कवच, आभूषण टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि में ऐसी प्रचंड धूल उठी कि दिशा, आकाश और सूर्य को ढक दिया। परंतु थोड़ी देर में खून की धारा से भूमि अपवित्र हो गई और धूल का नाम भी न रहा।
तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट कुंडल गिर गए तो किसी की आंख से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी किसी ने अपने दांतों से होंठ चबा रखा था। बहुतों के आभूषण शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थीं। बहुतों की छोटी मोटी जांघें कटी हुई थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी ही भीषण दिख रही थी। तब वहाँ बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों से नेत्रों से देखकर हाथों में उठाकर वीरों की तरह दौड़ने लगे और उछलने लगे। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। राजा बलि ने 10 प्रकार इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों और 1 मुख्य महावत पर इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उन्हें ही तीखे भालक नाम बाणों से उनका वहां तक पहुंचने से पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की प्रशंसी फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बड़ी शक्ति और जो बड़े भारी कूल्हे के समान जल रही थी उठाई, और किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने न पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास, तोमर आदि शक्ति उठाई, परंतु जो शस्त्र हाथ में उठाते तो इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लाघव में इंद्र की ऐश्वर्य और चमक बढ़ा रहा था। परीक्षित अब इंद्र की फुर्ती से घबरा कर इसे बलि अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की, परंतु देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हो गया। उस पर्वत से दावाग्नि जलते हुए वृक्ष टाँकी जैसे तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी और इससे देवताओं का सेना चकनाचूर हो गया। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंत शुक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ, सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों के फाड़ने लगे। परिचित हाथों में शूल लिए काटो मारो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों से घनघोर घटाएं मंडराने लगी और आपस में टकराने बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी, आंधे से झकझोर से बादल अंगारों की वर्षा करने लगी। दैत्यराज बलि ने प्रलय के अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। यह बात आपस में वायु की सहायता से देव सेना जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ता कि प्रबल हाथी के थप्पड़ों में समुद्र बड़ी बड़ी लहरें भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर देव सेना को घेरता हुआ उमड़ पड़ रहा था। इस प्रकार जब भयानक असुरों से बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिपे रहे, न दिखने के कारण उन पर प्रहार नहीं किया जा सकता, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र देवताओं ने उनकी माया प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सोचा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते हुए वहीं प्रकट हो गए। बड़ी सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध और गले में कौतुक मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट, कानों में कुंडल और झलमिला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की उस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपटमयी माया विलीन हो गई, और ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक वैसे ही भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल नेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंहासन पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उन पर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से अपने चलाने वाले काल नेमी दैत्य को और उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली दोनों दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और निर्जीव होकर गिर पड़े। तदंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग से 7 प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान ने प्रहार न करते भगवान के चक्र से उनको सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो श्री नारायणम भगवान की जय। आइए एक प्यारा सा भजन
भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण भगवान आज मोहिनी का रूप धारण किया है। मोहिनी का रूप धारण करने के बाद पर दैत्य और भगवान ने दोनों आपस में अमृत के लिए भगवान को जानना चाहा, पहचानना चाहा कि ये भगवान कौन है। अमृतमयी मोहिनी रूप धारण करने के लिए मोहिनी का रूप धारण करके भगवान अपने हाथ में कलश में रखकर सबको बारी बारी से दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत का पान कराया। आइए भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी जी भी इस बार भगवान को वरण किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी का नाम राधा जी भी है। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, राधे का नाम, राधे का नाम, दौड़े आएंगे शाम। ले लो राधे का नाम, राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे श्याम, झट मिलवा दे श्याम, झट मिलवा दे श्याम। सारे जगत में, सारे जगत में एक राधा का नाम, सारे जगत में राधा का नाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, राधे का नाम, राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। राधे का नाम रसीला, राधे का नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए। राधे का नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए। एक बार जपे जो राधे, एक बार जो जपे राधे, फिर श्याम से अपनाए, फिर श्याम से अपनाए, फिर श्याम से अपनाए। लो कृपामयी राधे का नाम, लो कृपामयी
का नाम, फिर कृपा करेंगे श्याम, फिर कृपा करेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए, दिन रात कृपा बरसाए। गोकुल के हैं सावरिया, सावरिया, गोकुल के हैं सावरिया। रीझे तो गले लगाए, गोकुल के हैं सावरिया। रीझे तो गले लगाए, बोले जय बरसाना धाम, जय बरसाना धाम, जय बरसाना धाम। मिले वास वृंदावन धाम, मिले वास वृंदावन धाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। तेरे चरणों में श्री राधे, तेरे चरणों में श्री राधे कंठ लग जाए। तेरे चरणों में श्री राधे कंठ लग जाए। कुछ और न मांगे, कुछ और न मांगे, ब्रज धाम से मिल जाए, ब्रज धाम से मिल जाए, ब्रज धाम से मिल जाए। एक बार लो राधे का नाम, एक बार लो राधे का नाम। फिर रोज मिलेंगे शाम, फिर रोज मिलेंगे शाम, फिर रोज मिलेंगे शाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम। झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम,
सारे जगत में एक राधा का नाम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्यारा सा कीर्तन के बाद पर आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पर देवासुर संग्राम की समाप्ति होगी और उसके बाद की कथा को फिर से आगे करेंगे। आज बहुत ही पावन दिन है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी कृष्ण प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आप सब पर बनी रहे, मंगल कामनाएं हमेशा होती रहें। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ पर आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे। कल 3:55 पर फिर से कथा का श्रवण होगा। तब तक के लिए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण नारायण।